महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज बहुत दिनों बाद तारानाथ के हाथों में हुक्का देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। किशोरी के लाए पाशिंग शो को एक तरफ रखते हुए कहा, आज हुक्का पीने की बड़ी इच्छा हो रही है, इसलिए आज तुम्हारे लाए सिगरेट का जरा अपमान करूंगा। मैं बहुत दिनों से ही सोच रहा था, मगर आलस के मारे कौन आग जलाए, कौन हुक्का सुलगाए, मगर आज तलब ऐसी लगी कि रह ना सका। पुरानी चीजों का महत्व ही कुछ और होता है। ऐसे ही हमारी पुरानी मान्यताएं, पुरानी सोच, जिसे तुम आजकल के लड़के क्या कहते हो, ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स, पुरातन पंथी, अंधविश्वासी, न जाने क्या क्या कहकर टाल देते हो, मगर सच तो यही है कि ये पुरानी परंपराएं आज भी उतना ही सच और शक्तिशाली है जितनी कभी थी। अब तो नासा के वैज्ञानिक भी धीरे धीरे मान रहे हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति की सोच उनसे भी बहुत आगे थी। हनुमान चालीसा में सूरज की दूरी का सही अनुमान लगाना, दूसरे ग्रहों पर जीवन का होना, सूरज के ओम की टंकार का निकलना, इन सब का उदाहरण है। ऐसे ही तंत्र मत में भी बहुत सी गूढ़ बातें हैं, जिनमें एक है 10 महाविदा। ये देवी के 10 शक्तिशाली रूप है। मैं उतनी गुणता में नहीं जाऊंगा, वैसे भी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मगर इन 10 शक्तियों में बहुत जागृतता है। अगर साधक इनकी सही ढंग से साधना करे तो इन शक्तियों के द्वारा वो बड़े बड़े काम संपन्न कर सकता है। माँ के ये रूप जहां सौम्य है, शक्तिशाली है, वही रौद्र और भयानक भी है। कुछ रूप तो ममता से भरे हुए हैं, तो कुछ रूप है अहंकारता से। इसी के साथ साथ इन रूपों के कुछ उपरूप भी है, और ये उपरूप चूंकि पद में छोटे होते हैं, इस वजह से अत्यंत भयंकर और अत्यंत मारक होते हैं। साधक अगर इनकी सही ढंग से साधना करे तो किसी की हत्या करवाना, सर्वनाश करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज तुम्हें मां छिन्नमस्ता की साधना की कहानी बताता हूं। मां छिन्नमस्ता, मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, जिसका भी रूप कह लो, एक बहुत शक्तिशाली रूप है। जब रक्तबीज राक्षस मां से युद्ध करने आया तो उसे वरदान था कि उसका रक्त जहां गिरेगा वहां से उसी के जैसे राक्षस पैदा हो जाएंगे। तब माता ने अपने शीश को काट कर उससे रक्तबीज का सारा रक्त शोष लिया, और मां के सर से निकले रक्त से रक्तबीज के रक्त का असर समाप्त हो गया। मां का ये बहुत ही भयानक और रौद्र रूप है। साथ में मां की 2 सहायिकाएं हैं, शाकिनी और डाकिनी। बेहद कुरूप, भयानक, रौद्र। ये घटना मुझे मेरे एक साधक भाई ने बताई थी।
अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर अनजाने में आज उनकी याद आने पर मुझे ये कहानी याद आ गई और बस तुम लोगों के आने का इंतजार करने लगा। गांव में चौपाल में सब बैठे हुए थे। नरेंद्र बजाज जो मेरे मित्र थे, गांव के काफी गणमान्य व्यक्ति थे, उन्हीं से कुछ चर्चा चल रही थी। तभी रामकृष्ण बनर्जी वहां हाँफते हुए आए। अरे क्या हुआ रामकृष्ण, इतना हाँफ क्यों रहे हो? क्या बताओ आप लोगों को? बड़ी बड़ी मुसीबत पे पड़ गया हो। मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे मगर हुआ क्या? अचानक ये विचार क्यों तुम्हारे दिमाग में? मैं जरा पास वाले गांव के बाजार तक गया था, दुकान के लिए कुछ सामान लेना था। वहां लोगों की भीड़ देखी। थोड़ा पास गया तो पता चला कोई साधु बाबा है जो बैठा हुआ है। लोगों की बातें सुनकर उन्हें ताबीज वगैरह दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा बहुत पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा कुछ बोलने पर ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। मैं भी श्रद्धा के साथ उनके सामने चला गया, मगर आंखें खोलकर जब उसने मुझे देखा तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्या हुआ ऐसा? मैं चेहरे से उसे नहीं पहचान सका, क्योंकि 31 साल हो गए इस बात को, मगर उसकी वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। वो पांचू पगला ही था, पांचू पगला। वो लौट आया है वहां और अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मगर पांचू पगला ऐसा कौन है? क्या हुआ था? ठीक है, मैं खुलकर आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद एक रास्ता बताइएगा आप लोग, कहकर रामकृष्ण ने बताना शुरू किया। आज से 31 साल पहले की बात है। उस समय मैं 12वीं पास कर कॉलेज का फर्स्ट ईयर पास कर लिया था। मेरे गांव में मामा थे। मामा का परिवार काफी धनाढ्य था। अच्छी खासी जमीनें थी जिस पर अधिया में खेती होती थी। मामा की एक बड़ी सी गौशाला थी जिसमें कई तरह की महंगी महंगी गाय भैंस थे। इफरात दूध होता था वहां से। साथ ही एक बड़ी सी दुकान थी। अचानक दिल का दौरा पड़ने से मामा की मौत हो गई। मामा के बच्चे छोटे थे। मामी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, सो पिताजी के आदेश पर मैं वहीं जाकर रहने लगा। वहां की हिसाब किताब देखना और आराम से मामी की हाथों से बना अच्छा अच्छा खाना खाना, बस इसी लालच में वहां चला गया। यहाँ तो पिताजी के कड़े अनुशासन में कुछ करने ही नहीं मिलता था। वहां का काम भी ज्यादा नहीं था। हाँ, शुरू में थोड़ी मुझे तकलीफ हुई, मगर इधर उधर करके मैंने सीख लिया। सवेरे से उठकर जमीन जायदाद की देखभाल, सभी काश्तकारों से हिसाब किताब लेना, ये था। ये सब करते करते दोपहर हो जाता। खाना खाकर या तो सो जाता या फिर तालाब में जाकर मछलियां पकड़। तालाब भी 2-3 थे, मछलियां भी फरात थी, बड़ा मजा आता था। फिर शाम को बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखना और रात को सो जाना। और इस बीच अच्छा अच्छा खाना
और दूध, खीर, ये सब खाना। मेरा स्वास्थ्य भी उस समय बहुत अच्छा निकल आया था। गौशाला में हालांकि अब उतनी गाय नहीं थी, क्योंकि मामी ने देखरेख न कर सकने के डर से काफी सारी गाय बेच दी थी। मगर एक साहिवाल गाय थी, अच्छी खासी ऊंची, दूध भी जबरदस्त देती थी और दूध का स्वाद भी ऐसा, खीर या रबड़ी बना लो तो आहा हा, ऐसा लगे कि अमृत खा रहे हैं। मुझे वो गाय बेहद पसंद भी थी। एक दिन सुबह ऐसे ही आंगन में किसानों के साथ बैठकर हिसाब किताब ले रहा था कि तभी बाहर एक साधु आया। मामी उसके साथ बातचीत कर रही थी। मामी के बहुत से प्रश्नों का वो जवाब भी दे रहा था। लग रहा था कोई पहुंचा हुआ साधु है। शरीर पर एक झबले के अलावा और कुछ नहीं था। तभी हमारा ग्वाला गबलू दौड़कर आया। छोटे बाबू, वो जो साहिवाल गाय है ना, वो पता नहीं दूध नहीं दे रही है। कल दिन भर मैंने कोशिश की मगर थन से दूध ही नहीं उतरा। बेचारी उसकी बछिया भी भूखी है। अरे मगर कल तूने क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा देख लो, ठीक ठाक हो जाएगी। अरे तो सोच क्या रहा है? जा दौड़कर जा, वैद्य जी को खबर दे। पता नहीं क्या हुआ उसे। ओहो, वो तो सबसे अच्छी गाय है हमारी। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक वो साधु बोल पड़ा। सुनिए, क्या मैं गाय को देख सकता हूं? साधु आदमी, अब उसे गाय बैल के बारे में क्या पता। यही सोचकर मैंने उसे कहा, देखिए आप अपना काम कीजिए, मामी से दाना लेके जाइए, है ना। ये सब मामलों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है इसके बारे में, मुझे एक बार देखने दीजिए। मुझे लगता है मैं इसका समाधान कर सकता हूं। अब उसके बहुत ज्यादा जोर डालने पर मैंने मान लिया। गाय के पास पहुंचकर वो कुछ देर उसे निहारता रहा, फिर बोला, एक काम करिए, आपके घर के पीछे जो तालाब है उसमें इसे बांध दीजिए। शाम तक ऐसे ही बंधे रहने दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। वैसे भी तब ठंड का समय था। कड़कड़ाटी ठंड में गाय को तालाब में बांध दूं? अरे इतनी कीमती गाय इतना दूध देती है, उसे अपने हाथों से मार डालूं? सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने कहा था ना आपको। आप लीजिए अपना दान और निकलिए। ये पागलपन हमें नहीं करना है, हम वैद्य को बुला रहे हैं। देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो केवल और केवल वो ही इस गाय को बचाने का उपाय है, अन्यथा इसकी जान खतरे में। और जहां तक बात है मेरी बात पर विश्वास करने की, तो एक प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। पूछिए। आप जब यहां आ रहे थे तो आपके पिता ने आपको एक ताबीज दिया था, वो ताबीज कहाँ है? उसकी बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसे कैसे पता चला कि आते समय पिताजी ने एक ताबीज दिया था? और सच भी था, यहां आकर मैं तो उस ताबीज के बारे में भूल ही गया था, जबकि पिताजी ने कहा था इसमें हमारी कुलदेवी के चरणों का फूल है, इसे मैं हमेशा गले में लगाए रखूं। मैं चौंक कर अपने कमरे वगैरह सब जगह ढूंढ आया, मगर वो ताबीज नहीं मिली। जब उसके पास वापस आया तो उसने कहा, कितना भी ढूंढ लो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, मगर वो ये रहा। कहकर उसने अपनी झोली से वही ताबीज निकाल दिया।
मैं तो आसमान से गिरा। ये कैसे हो सकता है? न जाने कहां खोया था ये ताबीज और उसके हाथ में। मुझे लगता है इतना प्रमाण पर्याप्त है आपके लिए। लीजिए, ये ताबीज रखिए और ये मेरी माँ तारा के चरणों का फूल है, इसे भी ताबीज में रख लीजिएगा। ये आपकी हमेशा रक्षा करेगा। और हाँ, आज के बाद इसे शरीर से मत उतरने दीजिएगा। और अगर इस चमत्कार से आपको थोड़ा विश्वास आ गया हो तो गाय को जल्दी ले जाके तालाब में बांध दीजिए। हाँ, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, मगर उनकी बात मत मानिएगा। मैं आश्चर्यचकित हो गया था। मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, मगर वो बोले, नहीं नहीं, मैं साधु आदमी, मुझे गृहस्थ की सेवा की जरूरत नहीं। और मां ने पर्याप्त अनाज दे दिया है, 1-2 दिन तो पर्याप्त रूप से चलेगा। मैं प्रसन्न हूं, आप अपना काम करिए। हाँ, अगर जीवन में कभी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं अवश्य आऊंगा। मगर आप हैं कौन? मां का एक बेटा ही समझ लीजिए। कहकर वो साधु चला गया। मगर उसके उस चमत्कार से मुझे इतना विश्वास आ गया था कि मैंने गबलू को कहा कि गाय को ले जाके तालाब में बांध दे। इसके बाद मैं काम में व्यस्त हो गया। मगर 2-3 घंटे बाद अचानक तालाब की तरफ से आवाजें आने लगी। अरे बोलो ना, कौन उसे? ऐसा होता क्या? अरे भाई, मालिक कहेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकेगा। उन लोगों की बहसबाजी मेरे काम में खलल डाल रही थी, इसलिए मजबूर होकर मुझे तालाब की तरफ जाना पड़ा। क्या हुआ गब्दू, क्या हो गया? सामने पांचू पगला खड़ा था। पांचू हमारे गांव का ही लड़का था। माता पिता का उसके देहांत हो गया था। घर द्वार भी ऐसा कोई अच्छा नहीं था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पांचू गांव के ही शमशान में रहने लगा था। अजीब सा था, इसीलिए लोग उसे पगला बुलाते थे। रातों को शमशान में कुछ साधु वगैरह आते थे, उनसे उसने कुछ तंत्र वगैरह भी सीख लिया था। लोगों को ताबीज भस्मी वगैरह देता था। अचूक काम करती थी उसकी दवा। इसी नाते गांव वाले उसे कुछ खाना पीना दे दिया करते थे। मगर व्यवहार उसका बड़ा अजीब होने की वजह से गांव वाले उससे दूर ही रहते थे। वही गब्दू से बहस कर रहा था। कह रहा था, इतनी ठंड में गाय को इस तरह से तालाब में डुबोए रखना बिल्कुल सही नहीं है। मैं वहां पहुंचा तो उसने वही कहा। बाबू इतनी ठंड में इसे क्यों तकलीफ दे रहे हो बाबू? अरे निकाल दो बाबू, मर जाएगी बेचारी। तुझे क्या तकलीफ है? हमारी गाय है, हम जो भी करें। तू यहाँ क्या करने आया? अरे गांव का आदमी हूं, इसीलिए आ गया। देखिए ना बाबू, कब से मुझसे बहस कर रहा है। देख पांचू, दिमाग खराब मत कर, चुपचाप यहाँ से भाग जा। हमारा घर, हमारा सामान, हम जो भी करें। काट डाले उस गाय को, तू बोलने वाला कोई नहीं। और अगर ज्यादा बात करेगा तो लठैतों से तेरी अच्छी कुटाई कराऊंगा। मैंने उसे डरा दिया, वो डरकर चला गया। इसके बाद मैं खेतों की देखभाल के लिए बाहर निकल गया। उस दिन बहुत काम था। दोपहर करीब जब लौटा तब तक भी गाय तालाब में ही थी। मगर घर लौटकर जो कुछ देखा उससे तो मैं चौंक ही पड़ा था। तालाब के पास लोगों का हुजूम लगा था, चिल्ला चिल्ली शोर हो रहा था। मैं भी वहां गया तो देखा सबके बीच एक पेड़ के नीचे पांचू जमीन में पड़ा तड़प रहा है। उसका पेट तो ऐसा फूला हुआ था जैसे कोई गर्भवती स्त्री 9वें महीने में हो। पास ही गब्दू भी था, लाठी लिए हुए। पांचू तड़प तड़प करके, अरे 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 उसे
तालाब से निकाल दे। अरे मेरी बात सुन, मैं मर जाऊंगा भाई। जबकि गब्दू मेरे आने का इंतजार कर रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक छोटे मालिक नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता, वही फैसला करेंगे। गांव वाले कुछ गब्दू के समर्थन में थे, कुछ पांचू के समर्थन में थे, यही शोर हो रहा था। मैं वहां पहुंचा तो पांचू मेरे पांव पड़ गया। मालिक मालिक मालिक, आप तो मान जाओ मालिक, मालिक गाय को निकाल दो, मैं मर जाऊंगा मालिक, मैं मर जाऊंगा। मगर ये सब क्या है पांचू, हो क्या रहा है ये, पहले खुलकर ये बता। अरे मालिक, अरे समझिए मालिक, बहुत सुंदर गाय है, बहुत अच्छा दूध देती होगी। मुझे थोड़ा लालच आ गया, इसलिए इस गब्दू से कहा था मुझे उसका थोड़ा दूध दे दिया करे। अरे इतना सारा दूध होता है, थोड़ा सा देने में क्या था, मगर इसने मुझे भगा दिया। तब मैंने गाय पर बाण मारा। ये एक बाबा से मैंने सीखा था। बाण मारने से गाय ने दूध देना बंद कर दिया। देती कैसे, अब गाय का जो दूध था वो सीधा मेरे मुंह में आ जाता था। मैं आराम से दूध पी रहा था, जी रहा था। अचानक आप लोग ने उसे तालाब में डाल दिया। आज सवेरे से मेरे मुंह में अपने आप पानी आ रहा है, और देखिए क्या हालत होगी पानी पी पी के मेरी। मालिक उसे निकाल दीजिए, वरना मेरा पेट फट जाएगा। अचानक ही सबके सामने आश्चर्यजनक रूप से पांचू के मुंह में पानी भरने लगा, और वो न चाहकर भी पानी पीने को मजबूर था। ये सब देखकर हम सब बेहद आश्चर्यचकित थे। उसकी हालत देखकर मुझे दया आ गई। मैंने गब्दू से गाय को बाहर निकालने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से गाय के बाहर आते ही पांचू ने उल्टियां करनी शुरू कर दी, और उल्टी में सिर्फ पानी निकल रहा था। कुछ देर तक ऐसा चलने के बाद उसका पेट सिकुड़ गया, मगर मेरे दिमाग में आग लग चुकी थी। वो मेरी गाय को बाण मारकर दूध पी रहा था, इतना बड़ा पाप। मैंने तुरंत ही गांव के मुखिया और सरपंचों को इकट्ठा किया। सबने विचार करके निर्णय दिया कि पांचू के मुंह पर कालिक लगा के सिर पर घोल डालकर गधे में बैठालकर उसे गांव से निकाल दिया जाए, और दोबारा वो कभी गांव में न आ सके। इसी हाल में पांचू को वहां से निकाला गया, मगर जाते जाते उसने दुख और गुस्से से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा था। वो आंखें मुझे आज भी याद हैं। तो पांचू का इस साधु से क्या रिश्ता? साधु ने जब आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा था तो मुझे पांचू की आंखें ही दिखाई देती। वो बड़ा तांत्रिक बनकर लौटा है, मुझे नहीं छोड़ेगा वो। मगर तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा? गांव के एक और व्यक्ति ने कहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात में मैं सो रहा था। अचानक मेरे कानों में आवाज पड़ी, राम कृष्ण। इतने आराम से सोने का समय नहीं है। मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही पास की खिड़की के अधखुले कपाट से मैंने एक परछाई देखी, जैसे वो वहीं पर खड़ी है। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। बाहर अंधेरे की वजह से मैं कौन है ये देख ना सका, मगर स्पष्ट कानों में आवाज पड़ी, मुझे अपमानित किया था ना, आज से 3 दिन बाद तेरे बेटे को मैं लेकर जाऊंगा। रोक सकता है तो रोक ले। उसके बाद वो आकृति गायब हो गई। मगर मेरी हालत आप लोग समझिए।
शिबू शिबू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे मेरे कुल का चिराग। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो निर्वंश हो जाऊंगा। मैं अपनी मौत से नहीं डरता, मुझे कुछ कर दे तो चलता, मगर मगर शिबू को क्यों, मेरी संतान को क्यों? मैंने चीखकर उस आकृति से पूछा भी था, मगर बिना कोई जवाब दिए हंसते हंसते वो चली गई। देखो रामकृष्ण, जहां तक मुझे लगता है तुमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, और ये तो स्वाभाविक था। जब उसने तंत्र का प्रयोग तुम्हारी गाय पर किया तो उस पर सजा तो मिलनी ही थी, तो फिर इतना डर क्यों? तुम्हारे घर में तो स्वयं मां का मंदिर है, प्रतिदिन तुम पूजा करते हो, दुर्गा पूजा में इतना भव्य पूजन कराते हो, तो फिर डरने की क्या बात है? मां पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ठग तांत्रिक कापालिक तो आते जाते ही रहते हैं, तुम शांत हो जाओ। लोगों के समझाने पर रामकृष्ण थोड़ा शांत अवश्य हुआ, मगर मन ही मन वो बेहद भयभीत था, और उसका भयभीत होना भी सही था, क्योंकि पांचू पगला अब बन चुका था तांत्रिक पांचेश्वर, जिसने प्रण किया था रामकृष्ण के बेटे को मारने का, और इसके लिए वो शमशान में साधना कर रहा था मां छिन्नमस्ता का, बेहद भयानक साधना। वैसे छिन्नमस्ता उसका लक्ष्य नहीं थी, उसका लक्ष्य थी उसकी सहायक शाकिनी और डाकिनी। ये बेहद भयानक साधना होती है। शमशान के भयानक अंधेरे में ये की जाती है। साधना में एक बकरे के खून से बना सितारा बनाया जाता है, जिसके बीचों बीच यज्ञ कुंड रखकर यज्ञ करना होता है। यज्ञ में 3 कौओं की रक्त बलि दी जाती है। साथ ही प्रसाद के तौर पर मुर्दे का मांस चढ़ाया जाता है, और फिर आवाहन किया जाता है शाकिनी और डाकिनी का। दोनों ही शक्तियां बेहद भयंकर और डरावनी होती है। किसी के सामने प्रकट हो जाए तो उसकी हालत खराब कर सकती है, मगर साधना के दौरान उनसे डरना नहीं होता है, अन्यथा साधक की मृत्यु निश्चित होती है। दोनों प्रकट होकर चढ़ाए गए प्रसाद का भक्षण करती हैं और उसके बाद शिकार पर निकलती हैं। जब तक शिकार का रक्त न पी ले, उनकी प्यास नहीं बुझती है। प्रसाद खाने के बाद प्यास तो सभी को लगती है, हम पानी पीते हैं, मगर वो शिकार का रक्त पीती हैं। और पांचू ने शिकार के तौर पर चुना था रामकृष्ण के बेटे को। आने वाले इस भयानक खतरे से अनजान रामकृष्ण अपने घर लौट गया था, मगर मन ही मन बार बार उसका मन कचोट रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यह गलत भी नहीं था, क्योंकि पांचू ने यज्ञ शुरू कर दिया था।